अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मुबारक हो। दो बिल कल पेश हुए और पास हो गए। जी हाँ, इन दो बिलों के अंदर जो चीज़ें हैं वो मेन चीज़ें ये हैं कि जो ऑल चीफ हैं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और आर्मी चीफ, इन तीनों की जो मुद्दत मुलाजमत है वो बढ़ा दी गई है। जी हाँ, 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। फॉर एग्जाम्पल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जिन्होंने रिटायर होना था 1 साल बाद 2025 सितंबर 2025 में रिटायर होना था, अब वो जाकर रिटायर होंगे सितंबर 2027 में। उसके अलावा जो इन्होंने किया है वो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर 19 जज थे, 19 जज से बढ़ाकर उन्हें 34 जज कर दिए हैं। और इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो जजों की तादाद है वो 6 से बढ़ाकर 12 कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इनको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस थी। इस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को अपने हक में फैसले लेने में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना था। 6 जजों का ख़त भी आपको पता है कि उन्होंने किस तरह इंटेलिजेंस सर्विसेज के खिलाफ ख़त लिखा था 6 जजों ने। तो वहाँ पे भी रेजिस्टेंस थी। तो अपनी मनपसंद के जज लाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 6 जजों से बढ़ाकर 12 जज कर दिए गए हैं। तो ये सब जो किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने मनपसंद के लोग बिठाना चाह रहे हैं, अपनी मनपसंद के जो जजेस हैं वो बिठाना चाह रहे हैं, ताकि जो फैसले हैं वो अक्सरियत राय के साथ अपने हक में वो करा सकें। जो हुकूमत चाहती है उनके हक में ये फैसले आएँ। सूरह हूद है, उसकी एक आयत है, उसका तर्जुमा है कि अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को अजाब देगा। जुल्म करने वाले कौन हैं? जुल्म करने वाले यही हैं जिन्होंने 3075 पर जुल्म किया, जिन्होंने इमरान रियाज पर जुल्म किया, जिन्होंने अरशद शरीफ को शहीद किया। ये लोग हैं जो जुल्म कर रहे हैं। पिछले 2 साल और 6 महीनों से पाकिस्तानी कौम जो है वो एक जुल्म का शिकार है। डिफरेंट किस्म के जुल्म किए जा रहे हैं। आप ये दस्ताने, जो मुजालिम की दस्ताने वो आप सबके सामने हैं। बेसिकली हुआ ये कि इन्होंने जस्टिस यहिया अफरीदी को लगाया अपना बंदा समझ के, ये हमारा बंदा है और हमारे हक में फैसले होंगे। लेकिन यहिया अफरीदी हल्फ लेने के बाद उनकी लाइन और लेंथ जो है वो चेंज हो गई, वो आइन और कानून के साथ खड़े हो गए। उसके बाद मियाँ साहब को उन्होंने भेजा कि आप अमेरिका जाएं, वहाँ पर लॉबिंग करें कि जो भी प्रेसिडेंट आ जाता है, और इवन दैन डोनाल्ड ट्रंप अगर आ जाए तो वो पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत ना करे, सियासी मुदाखलत ना करें, वो इमरान खान को रहा करने के लिए यहाँ पर प्रेशर ना डाले। अगर लोग कहते हैं इमरान खान यहूदी था या अमेरिका का बंदा था, अब खुद सोचिए अगर इमरान खान अमेरिका का बंदा होता या यहूदी लॉबी का एसेट होता या उसका बंदा होता तो 1 सेकंड के लिए जेल में रख सकते थे, उसको नहीं रख सकते थे। ठीक है, तो ये वहां पर लॉबिंग करने के लिए नवाज शरीफ को भेजा, लेकिन वो वहां पर नाकाम हो गए। अब क्योंकि आज इलेक्शन हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में, और डोनाल्ड ट्रंप के चांसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं जीतने के, तो उजलत में रात को हुकूमत ने ये जो 2 बिल हैं ये पास किए हैं। लेकिन इन जो 2 बिल हैं ये बिल इनके गले की हड्डी बन जाएंगे। आप खुद सोचें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मिसाल ले लेते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब 2027 को जाकर रिटायर हो रहे हैं, जिन्होंने साल बाद रिटायर होना था, अब नेक्स्ट ईयर 3 साल तक वो आगे चले गए हैं। तो इस दौरान जो 30 से 35 जनरल्स थे जिन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना था या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने की लाइन में थे, वो रिटायर हो जाएंगे, उनकी सर्विसेज खत्म हो जाएंगी। तो एक बहुत बड़ा बुरहान आएगा इस अदारे के अंदर, ये चीज इनके गले पड़ेगी। अच्छा, अब मेरे से सुबह भी एक बंदा पूछ रहा था कि इन हालात के अंदर तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए। तहरीक इंसाफ को अब फाइनल कॉल देनी चाहिए, डू और डाई करना चाहिए। देखिए, मीन गंडापुर ने बहुत ट्राई की, 3 बार कोशिश की, इस्लामाबाद पर चढ़ाई की, 3 बार कोशिश की, लेकिन वो कंप्रोमाइज होकर वापस चले गए। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो नाकाम हुए। लेकिन अब ऐसी क्यादत को सामने आना चाहिए। मेरे जहन में नाम है, मैं आपको बताता हूँ, जो कि अवाम को इकट्ठा कर सके, जो अवाम को मोबिलाइज कर सके, जो अवाम जिस पर ट्रस्ट करे और वो अवाम को लीड करे। अगर तहरीक इंसाफ चाहती है और सीरियस है इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट से बचाने में, इमरान खान को सजाए मौत से बचाने में, इमरान खान को सारी जिंदगी जेल से बचाने में, अगर तहरीक इंसाफ सीरियस है इमरान खान को बाहर लाने के लिए, तो अब फाइनल कॉल देनी पड़ेगी। फाइनल कॉल के बगैर कुछ भी नहीं होगा। हुकूमत ने इन 2 बिलों के बाद अपने पंजे जो हैं वो मजबूत कर लिए हैं। हुकूमत, मैं पहले भी 2-3 दिन पहले भी वीलॉग मैंने बनाया था, तो मैंने आपको कहा था कि दिन ब दिन जो शहबाज शरीफ था वो कमजोर होने की बजाय मजबूत होता जा रहा है, और इन 2 बिलों के बाद तो और ज्यादा मजबूत हुकूमत हो गई है। तो अगर तहरीक इंसाफ चाहती है कि इमरान खान जो है वो भी डील नहीं कर रहा, वो भी मुफाहमत की सियासत नहीं कर रहा, वो भी डू और डाई की तरफ है,
और वो देख रहा है इमरान खान अमेरिका के इलेक्शंस, उसके बाद वो फैसला करेगा कि कॉल देनी है। तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो कॉल, फाइनल कॉल दे, उसके बगैर मामला ठीक नहीं होंगे। और मुराद सईद जो एक्टिव भी हो चुके हैं, पिछले महीने उनके ट्वीट वगैरह भी आए हैं, अब उनको एक्टिव होना चाहिए, उनको इस तहरीक को लीड करना चाहिए। और इमरान खान की आज़ादी के लिए, इमरान खान जो बेगुनाह जेल में है उसको बचाने के लिए मुराद सईद ही ऐसा शख्स है या ऐसी पर्सनैलिटी है जो इस तहरीक को लीड कर सकता है। अदरवाइज अगर तहरीक इंसाफ डू और डाई की तरफ नहीं जाती और इसी तरह सियासत करती रहती, कितने डेस्क रात को बचाए उन्होंने, डेस्क बजा बजा के अपने हाथ तोड़ दिए उन्होंने। इवन देन शायद खट्टक और उसकी हाथापाई हो गया तातार की, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, थप्पड़ मारे शायद खट्टक ने तातार को, तो गालम गलोच तक बातें आ गई, लेकिन कुछ भी नहीं होना। अदालतों के भी इन्होंने दरवाजे खटकाए हैं। अब फाइनल तहरीक चलानी पड़ेगी इमरान खान को आजाद करने के लिए, अदरवाइज इमरान खान को तहरीक इंसाफ अवाम, पाकिस्तान की जो अवाम है वो भूल जाए। बहुत शुक्रिया।